हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग इज फन में। मेरा नाम है इंद्रनील और आज हम बात करने वाले हैं पावरशेल के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंक्शंस। तो हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शन लिख सकते हैं और फंक्शन लिखना क्यों ज़रूरी है। उसके साथ हम जानेंगे कि स्क्रिप्ट ब्लॉक्स भी क्या होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है पावरशेल में, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि पहले हम देखेंगे कि एक सिंपल फंक्शन कैसे लिखा जाता है और नेक्स्ट उसको हम पैरामीटराइज भी करेंगे कि हम कोई इनपुट पैरामीटर दे सके जैसे हम कमांडलेट्स में प्रोवाइड करते हैं और उस पैरामीटर के बेसिस पे वो हमें आउटपुट दे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन किया हुआ है और एक न्यू फाइल मैंने बना रखी है जिसका नाम है functions.ps1। सो इसमें हम शुरुआत करेंगे स्क्रिप्ट ब्लॉक से, क्योंकि अगर हमने स्क्रिप्ट ब्लॉक बाद में डिस्कस किया तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स पुट अ कमेंट स्क्रिप्ट ब्लॉक। स्क्रिप्ट ब्लॉक क्या है? इस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं, जैसे कि ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ठीक है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इंटेलिजेंस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी टेम्पररी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है बेसिकली को पायलट से, तो मैं इसको भी फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। तो फिर हमें वो इंटेलिजेंस नहीं दिखेगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर मैं चाहूँ तो सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूँ या फिर मल्टीपल लाइन्स भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ राइट पोस्ट, दिस इज अ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ब्लॉक कमांड, और इसको एक कलर दे देते हैं, मान लीजिए येलो। और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है गेट सर्विस और नेम में बी विन आर एम। ठीक है, और वीएस कोड में ये आपको सर्विसेज के नेम का भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरे कोड को सिलेक्ट करूं और F8 प्रेस करूं कीबोर्ड पे तो आपको ये दिखा, राइट? क्यों दिखाइए? हमको ना ही राइट होस्ट का आउटपुट मिला और ना ही गेट सर्विस का आउटपुट मिला। ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट ब्लॉक बाय डिफॉल्ट अपने आप इन्वोक मतलब रन नहीं होती है, वो एज ए टेक्स्ट रन हो जाती है अगर आप उसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और F8 से रन करने की कोशिश करेंगे। उसको चलाने के लिए जो मेथड है वो है आपको या तो इन्वोक कमांड का यूज करना पड़ेगा या फिर इस पूरे ब्लॉक को आप चाहे तो एक वेरिएबल भी सेव करके उस वेरिएबल पे एक इन्वोक मेथड भी कॉल कर सकते हैं। अभी हम दोनों चीज देख लेते हैं। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी सॉरी कॉपी कर लेते हैं और मैं टाइप करता हूँ इन्वोक कमांड। ठीक है, यहाँ पे ये इनपुट में एक स्क्रिप्ट ब्लॉक पैरामीटर लेता है। ठीक है, और वहाँ पे मैं ये पूरी चीज डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, दिस इज स्क्रिप्ट ब्लॉक और सर्विस का स्टेटस भी मिल गया, राइट? लेकिन इसको ऐसे लिखना इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, और ये अगर आपके पास ब्लॉक में बहुत सारी लाइंस है तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक कन्वीनियंट वे नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इस पूरे कोड को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे नाम डालते हैं $SP फॉर स्क्रिप्ट ब्लॉक। ठीक है, और इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया और रन कर दिया।
तो अब क्या होगा, अब अगर मैं $SB टाइप करूं और F8 दबाऊं तो मुझे ये पूरा कोड यहाँ मिल रहा है, राइट। परफेक्ट, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी वेरिएबल पे डॉट लगा के इन्वोक मेथड, ये एक फंक्शन है और मेथड है, जो भी आप कहना चाहें, उसको हम कॉल कर देंगे इस तरह से। और अब अगर आप F8 दबाएं तो आपको एक्चुअल आउटपुट राइट होस्ट का और गेट सर्विस का आउटपुट यहाँ पे मिल जाए। आई होप इतना सबके लिए क्लियर होगा अब तक, ठीक है। तो ये है यूज स्क्रिप्ट ब्लॉक्स का, और स्क्रिप्ट ब्लॉक यूज फंक्शन में तो होता ही है, क्योंकि फंक्शन की पूरी बॉडी आप एक स्क्रिप्ट ब्लॉक के फॉर्म में लिखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल कमांडलेट्स की, तो कमांडलेट्स में भी हम स्क्रिप्ट ब्लॉक्स यूज करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने पिछली फाइल बनाई थी यहाँ पे demo.ps1, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, तो मैंने एक पाइपलाइन सिखाने के टाइम, एक्चुअली यहाँ पे शायद मैंने वो मिटा दिया था, तो कोई नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सपोज मैंने गेट सर्विस लिखा और मैंने पाइपलाइन कॉल किया, उसके बाद लिखा मैंने वेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वेयर ऑब्जेक्ट जो कमांडलेट है, पाइपलाइन कमांडलेट है, ये एक स्क्रिप्ट ब्लॉक एक्सपेक्ट करता है आपसे, और इसके अंदर आप जो भी कंडीशन लिखेंगे, सपोज आपने लिखा $_डॉट स्टेटस इक्वल्स टू रनिंग, ठीक है। और पावरशेल में इक्वल टू या कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप इस तरह से लिखते हैं, हाइफन फिर उसका नाम। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हाइफन EQ, हाइफन NE, नॉट इक्वल टू, देन है कंटेन्स, लाइक, मैच, ओके, बहुत कुछ है। लेकिन आप नॉर्मल डबल इक्वल, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको हटा के ऐसे लिखूं तो मुझे ये एक एरर दे देगा, ये नहीं चलेगा बेसिकली, ठीक है। अब अगर रन करूं इसको तो ये मुझे एरर दे रहा है। अभी आप देखिए कि द टर्म इक्वल टू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए कमांडलेट, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ पावर शेल में, इसको मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ये जो है ये बाकी ऑपरेटर्स हैं, जो जहाँ पे EQ लेटर्स आते हैं, तो ये है केस सेंसिटिव, ये है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। मैंने EQ डाला और इसको रन किया, तो मुझे रनिंग सर्विसेज मिल गई, जिनका स्टेटस रनिंग है, सिर्फ वही सर्विसेज मिल गई हैं, ठीक है। तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पस यही था कि इसमें स्क्रिप्ट ब्लॉक का यूज कैसे होता है वो आपको दिखाना था, एंड आई होप वो आपको क्लियर अब हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो स्क्रिप्ट ब्लॉक इतना ही था। मैं इसको एंड कर देता हूँ, एंड ऑफ स्क्रिप्ट ब्लॉक डेमो। अब बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शन, सो पहली बात है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ पावरशेल कोड है। सपोज आपको कोई चीज बार बार करनी है आपके पावरशेल स्क्रिप्ट में, तो बजाय कि आप उस कोड को बार बार लिखें, इससे अच्छा है कि आप उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर उस फंक्शन को कॉल करिए जब भी आपको वो कोड रन करना हो। तो इससे एक तो आप अपना टाइम भी बचा रहे हैं, और ऊपर से आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, जिसको हम कहते हैं DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। सो रिपीट करना कोडिंग वर्ल्ड में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये आपका जो कोड साइज है उसको भी ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो अ, इंसान आपका कोड पढ़ रहा है उसके लिए भी पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कोई अपना मॉड्यूल बना रहे हैं, तो उसमें फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन बनाएंगे, और ध्यान रहे कि जब आप फंक्शन बना रहे हैं तो उस केस में भी आप पावरशेल के स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिएगा। नेमिंग कन्वेंशन की बात अगर आप करें, सबसे पहले कीवर्ड आएगा फंक्शन, ठीक है। और VS कोड मुझे ये एक स्निपेट दे देता है। अगर मैं स्निपेट को हटा दूं, राइट, तो इसको अभी हम हटा देते हैं यहाँ से।
ये एक इनबिल्ट स्निपेट है आपके हेल्प के लिए, बेसिकली आपको कम कोड लिखना पड़े उसके लिए। लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहले जो कीवर्ड आएगा फंक्शन, इसी इसी तरह से। उसके बाद आप कोई भी नाम आप डाल सकते हैं फंक्शन का, लेकिन ध्यान रहे कि फंक्शन का नाम वर्ब डैश नाउन के फॉर्मेट में होना चाहिए। सो सपोज मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिखूंगा शो टेक्स्ट। ठीक है, तो शो मेरा वर्ब हो गया और टेक्स्ट मेरा नाउन हो गया। इसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ राइट होस्ट, दिस इज अ सिंपल फंक्शन। ठीक है, और एंड में कोई सेमीकोलन कुछ डालने की जरूरत नहीं है पावरशेल। इतना लिख के आप इसको एक बार मेमोरी में स्टोर करवा दीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे तो वो आपके पावरशेल के सेशन में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये सेव हो गया है मेमोरी में। ठीक है, अगर मैं अब जाऊं और टाइप करूं शो हाइफन टेक्स्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि VS कोड मुझे इंटेलिजेंस में भी ये दिखा रहा है। ठीक है, और टैब से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, दिस इज अ सिंपल फंक्शन। और इस केस में आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं लगाऊं तो देखिए क्या होता है। तो ये कहता है कि एन एक्सप्रेशन वाज एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस। तो इसको जरूरत नहीं है। तो आप अपना कस्टम फंक्शन बना रहे हैं, सिंपली फंक्शन का नाम लिखिए और F8 दबाइए, आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। सो सेम चीज जो मैंने यहाँ किया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली हम सेम चीज कर रहे हैं। ये ये एक स्क्रिप्ट ब्लॉक ही है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, और अगर आपने कुछ चेंज किया फंक्शन के बॉडी में, तो ध्यान रहे कि उसको आपको दोबारा से मेमोरी में डालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अभी इसको रन करेंगे तो आपको पुराना वाला ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो स्टोर किया और कॉल किया। आपने अगर एक चीज ध्यान से नोटिस किया हो कि जब हमने एक स्क्रिप्ट ब्लॉक बनाया था, तब हमको इसको इन्वोक या कॉल करना पड़ा था। ठीक है, मतलब इन्वोक मेथड या फिर इस इन्वोक कमांड से हमें ये स्क्रिप्ट ब्लॉक रन करनी पड़ी थी। अदरवाइज सिर्फ स्क्रिप्ट ब्लॉक को कॉल करने से हमें सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा था, उसका एक्चुअल आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट ब्लॉक के इन्वोक फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, तभी आपको ये आउटपुट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं, फोरग्राउंड में भी रेड कर दूं ताकि हमको दिखे, और अगर फिर से इसको हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर हो गया और इसको रन कर, तो ये रेड में आ गया। ठीक है, ये तो हुई बात सिंपल फंक्शन की, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं और एक सर्विस का आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपोज मैं यहाँ पे ये सर्विस का नाम हार्ड कोड नहीं करना चाहता हूँ और ये मैसेज भी यहाँ पे मैं हार्ड कोड नहीं चाहता हूँ करना। मैं चाहता हूँ कि ये मैं इनपुट लूँ यूजर से, ताकि वो मुझे एक मैसेज और एक सर्विस का नाम दे सके। ठीक है, सो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं एक बार यहाँ पे, सिंपल फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से सेम ब्लॉक लिख दिया। तो पैरामीटर हम कैसे पास कर सकते हैं, तो मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा पास करने के, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड वाला मेथड ही यूज करें, पहला वाला ना करें, उसमें बहुत लिमिटेशन है। ठीक है, सबसे इजी मेथड है कि यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए और मतलब पैरेंथेसिस लगा दीजिए, और यहाँ पे आप जो भी आपको पैरामीटर चाहिए उसका नाम मतलब एक वेरिएबल बना के यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि डॉलर मैसेज, और वेरिएबल है तो डॉलर लगेगा। और दूसरी बात, मुझे चाहिए एक सर्विस का नाम, तो मैंने डाल दिया डॉलर सर्विस नहीं, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको रिप्लेस कर दूंगा डॉलर मैसेज से, और ये हो जाएगा रिप्लेस विथ डॉलर सर्विस नेम।
कुछ मैंने अलग नहीं किया है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब अगर आप देखें, अगर मैं शो टेक्स्ट के बाद एक स्पेस डालूं और एक डैश लिखूं, तो मुझे ये दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं मेरे इंटेलिसेंस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मैसेज कमिंग फ्रॉम पैराम 1, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर है। और सर्विस नेम मान लीजिए मैंने डाला बिट्स, ठीक है। और सिंपली इसको मैंने रन कर दिया। सो मुझे क्या मिला, कमिंग फ्रॉम पैराम 1 और बिट्स का आउटपुट। सो मैंने मेरे फंक्शन को एक रीयूजेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इसको अब हम कोई भी मैसेज, कोई भी सर्विस का नाम दे सकते हैं और उसके हिसाब से ये मुझे आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये हमने एक बहुत मतलब बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे कर ली है। सो और इसका अब इसको आप कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे बॉडी में, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लिए फंक्शन को बना रहे हैं, ठीक है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसी कोड को यूज करूंगा। चलिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, मतलब मॉडिफाई इन द सेंस कि मैं दिखाना चाहूंगा कि दूसरा तरीका क्या है पैरामीटर्स को डालने का। ये तो एक तरीका हो गया जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता और माइक्रोसॉफ्ट भी रेकमेंड नहीं करता, राइट। सेकेंड है कि यहाँ पे आप एक मतलब बॉडी के अंदर आप एक कीवर्ड लिख सकते हैं, इसका नाम है पैरम, ठीक है। और आप अगर देखें तो मुझे इंटेलिजेंस काफ़ी कुछ दे रहा है यहाँ पे, मैं इसका भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सो मैं सिंपली पैरम वर्ड लिखूंगा, ये पैरामीटर के लिए यूज होता है। और आपको जो भी पैरामीटर डालना है वो आप सिमिलर तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, डॉलर मैसेज कॉमा फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है। डन, दो पैरामीटर डाल दिए। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कैपिटलाइज, ठीक है। और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन मैं अपने सहूलियत के लिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो और ये पैरम ब्लॉक जो है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रहेगा फंक्शन बॉडी में। इसको आप नीचे डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको मेमोरी में स्टोर करूं, हो गया, कोई एरर नहीं है, दैट मीन सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, शो टेक्स्ट डैश। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम स्मॉल में आया था क्योंकि ये स्मॉल में था यहाँ पे, लेकिन अब ये जो मैसेज पैरामीटर है वो कैपिटल में आ रहा है क्योंकि ये कैपिटल में, ठीक है। मैसेज न्यू पैरामीटर डेमो और सर्विस नेम लेट्स सी डाल देते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो मेरा अभी भी फंक्शन चल रहा है प्रॉपरली, राइट। और ये जो मेथड है इसको ही आप यूज कीजिए, किया कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इसमें आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसको कोई अगर आप चाहें कि ये मेरा पैरामीटर मैंडेटरी हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको बिना इसके चलाऊं, बिना पैरामीटर के चलाऊं, तो क्या होगा। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट वैलिडेट द आर्गुमेंट ऑन पैरामीटर नेम, आर्गुमेंट इज नल और एम्प्टी, क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्विस में मुझे चाहिए। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो क्या चलेगा, लेट्स सी। तो मैंने स्टोर किया मेमोरी में, चलाया, चल गया, कोई एरर नहीं है और कोई आउटपुट भी नहीं है, बिकॉज राइट होस्ट में मैसेज एम्प्टी है, मैंने कुछ पास नहीं किया है। सो अगर ऐसा होता है कि कभी यूजर कुछ पास नहीं करता है, तो उस केस में अगर आप चाहें तो एक डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे आई डोंट थिंक आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे इस पैरामीटर के ब्लॉक में अगर आप जाएं और लिखें इक्वल टू डिफॉल्ट मैसेज, सेव करिए और इसको मेमोरी में स्टोर करते हैं फिर से।
अब अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे डिफॉल्ट मैसेज मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास या फिर पैरामीटर पास कर दिया, दिस इज कस्टम मैसेज, रन किया, तो वो डिफॉल्ट मैसेज ओवरराइट होके मेरा कस्टम मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर्विस नेम में भी आप एक डिफॉल्ट चाहे तो डाल सकते हैं, बिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप इसको अनकमेंट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपको डिफॉल्ट में बिट्स का ही आउटपुट देगा, ठीक है। एरर कभी नहीं आएगा। और आप अगर चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका WinRM का स्टेटस मिल रहा है। तो हम आप अगर आप देखें ध्यान से, हमने कितना कुछ कस्टमाइज कर लिया है। हम पहले कुछ नहीं जानते थे फंक्शंस के बारे में, फिर हमने जाना कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है, उस पर पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, और नाउ हमने सीखा कि पैरामीटर को हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ, अब ये दो पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट कोई भी पैरामीटर आप लिखते हैं यहाँ पे वो ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। उसको आप पास करिए ना करिए उसको फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई ऐसा कमांडलेट आपके बॉडी में ना हो जो उस पर डिपेंड करता हो, ठीक है। जैसे राइट होस्ट है, उस पर आप कुछ लिखिए ना लिखिए उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं ऑप्शनल। तो अगर उसको आपको बाय चांस मैंडेटरी बनाना पड़ जाए, कभी मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ब्लॉक आपको लिखना ही पड़े, ठीक है, उसमें आपको कोई ऑप्शन ना मिले, मतलब बिना मैसेज के आप कमांड ये फंक्शन कॉल ही ना कर सके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं एक करली ब्रेस, और सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ हम लिखेंगे पैरामीटर इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे पी कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। ये एक पैरामीटर एट्रीब्यूट है। इसके अंदर आप इस एक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैंडेटरी, ठीक है। इतना आपने लिख दिया, ठीक है। अब अगर देखिए जैसे मैंने ये लिखा, मेरे मैसेज पे एक छोटा सा येलो स्क्विगली सा बन के आ गया है। ये मुझे बता रहा है कि क्योंकि आपने इसको मैंडेटरी बना दिया है, तो उस केस में आपको एक डिफॉल्ट मैसेज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन बिना मैसेज के कॉल हो ही नहीं सकता अब, ठीक है। आप अगर पढ़ें इसको, तो mandatory parameter message is initialized in the parent block to fix a violation of this rule, please leave it uninitialized, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉपी इसको मेमोरी में स्टोर करिए। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको रन करना चाहूँ बिना किसी पैरामीटर के, जो कि पहले चल रहा था, राइट। अब क्या कह रहा है कि commandlet show text at commandlet position 1 supply value for the following parameters, ठीक है। मैंने अगर एंटर मार दिया तो उसने नल और या फिर एम्प्टी वैल्यू ले ली, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो उसमें नल वैल्यूज अलाउड है। लेकिन अगर ये कुछ और होता, ये जैसे कि गेट सर्विस है, अगर मैं इस पैरामीटर को मैंडेटरी बना दूं और चलाऊं, तो फिर मुझे ये एरर, ऐसा एक एरर दे देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था ना, कैन नॉट वैलिडेट द आर्गुमेंट नेम, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन आपको अब मतलब समझ आ गया होगा कि बिना किसी मैसेज के आप ये कमांड रन नहीं कर सकते हैं। तो इस पे डाल देते हैं दिस इज अ डमी मैसेज, तो यहाँ पे वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पैरामीटर को चाहे तो मैंडेटरी बना सकते हैं, और ये एट्रीब्यूट आप जिस भी पैरामीटर के ऊपर लगाएंगे ये सिर्फ उसी पैरामीटर को अफेक्ट करेगा, वो सर्विस नेम को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम जब एडवांस्ड पाइपलाइन पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स भी देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे इनपुट लेने में पाइपलाइन से। लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करूं। लेकिन आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल ही समझ आ गई होगी, ठीक है। सो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं
मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए एक लास्ट टॉपिक जो कि है स्कोप्स। ओके, सो स्कोप्स। सो व्हाट इज अ स्कोप? स्कोप क्या होता है? सो बेसिकली स्कोप ये बताता है कंपाइलर को कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ साइकिल क्या है या फिर वो किस जगहों पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक वेरिएबल की, यहाँ पे $a, इसका मैंने वैल्यू दे दिया है 1 2 3। ठीक है, सिंपल। सो जब आप किसी वेरिएबल को मेन स्क्रिप्ट पे डिफाइन करते हैं तो इसका जो स्कोप है, सॉरी, वो है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये पूरे स्क्रिप्ट में आप कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक फंक्शन लिखूं यहाँ पे, फंक्शन जो डेमो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट होस्ट में $a अगर कॉल करूंगा तो ये देखिए क्या आता है। अभी इसको मैंने मेमोरी में स्टोर कर लिया और इसको मैंने मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कॉल करना शो डेमो को, तो इसने मुझे 1 2 3 दे दिया। ठीक है, कैसे दिया? क्योंकि ये मेरे ग्लोबल स्कोप में है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं $a इक्वल टू 456, ठीक है, और फिर यहाँ पे दोबारा, मतलब यहाँ मैं बाहर आया, मैंने फंक्शन को कॉल किया और दोबारा मैंने $a को कॉल कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अगर वेरिएबल को कॉल करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाती है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। इसके पहले हम मेमोरी में स्टोर करते हैं और शो डेमो को कॉल करते हैं। तो इसने मुझे 456 दिया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, अब हम दोबारा कॉल करते हैं $a को, लेकिन ये तो 1 2 3 ही है। तो ये जो चेंज हमने यहाँ किया वो कहाँ चला गया? सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है पेरेंट और चाइल्ड स्कोप का। ठीक है, ये जो आपने बनाया, मतलब रीडिफाइन किया है, ये एक चाइल्ड स्कोप है जिसका लाइफ टाइम सिर्फ इसी के अंदर है। ठीक है, ये इस बॉडी के अंदर है बस। ऑल्दो नेम सेम है, लेकिन इस बॉडी के अंदर ही ये लिव करता है, लोकल वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, ये मेमोरी में नहीं रहा। ठीक है, फिर आपने जब $a को दोबारा कॉल किया तो उसने क्या किया, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू आपको आउटपुट में दे दी। आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कोई भी वेरिएबल जो आप फंक्शन बॉडी के अंदर लिखते हैं या किसी भी स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ उसी ब्लॉक तक ही सीमित रहती है। ठीक है, जैसे ही आप उस ब्लॉक से बाहर आए वो वेरिएबल खत्म हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको जितना हो सके शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में और हम जानेंगे कुछ और न्यू ट्रिक्स और टेक्निक्स पावरशेल के बारे में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।